नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर यह कहानी आप फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। रामपुर गाँव एक शांत और छोटे से गाँव के नाम से जाना जाता था। यहाँ के लोग सरल और सादे जीवन जीते थे, लेकिन गांव के एक कोने में एक पुराना और सुनसान मकान था जिसे सब काला कमरा कहते थे। गांव में कोई उस मकान के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि वहाँ कोई बुरी आत्मा रहती है जो रात में जागती है, और जिसने भी उसे देखा वो कभी वापस नहीं लौटा। राजू, जो गांव का सबसे बहादुर लड़का था, इस किस्से पर यकीन नहीं करता था। वह अक्सर अपने दोस्तों से कहता, अरे ये सब बस गांव वालों की मनगढ़ंत कहानियां हैं, मैं खुद जाऊंगा और देखूंगा कि वहां क्या है। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, राजू ने ठान लिया कि वह उस काले कमरे के अंदर जाकर उसकी सच्चाई का पता लगाएगा। उसने एक टॉर्च ली और चुपचाप उस पुराने मकान की ओर निकल पड़ा। चांदनी रात थी, लेकिन उस मकान के पास पहुंचते ही अंधेरा और गहरा हो गया। जैसे ही वह मकान के दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा खुद ब खुद चीखते हुए खुल गया। राजू की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन वह रुका नहीं। अंदर घुसते ही उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। मकान के अंदर चारों ओर धूल और मकड़ियों के जाले थे। हर कोने से अजीब सी सरसराहट की आवाजें आ रही थीं। राजू ने अपनी टॉर्च ऑन की और आगे बढ़ा। मकान के अंदर बहुत सारे कमरे थे, लेकिन एक कमरा था जो सबसे अलग और भयावह था। दरवाजे पर काला रंग चढ़ा हुआ था और उस पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। यही था काला कमरा। राजू ने हिम्मत करके दरवाजे को धकेला। दरवाजा खुलते ही अंदर से एक ठंडी बासी हवा का झोंका आया। कमरे के अंदर हर चीज पुरानी और धूल से ढकी हुई थी, लेकिन सबसे खौफनाक चीज थी कमरे के बीचों बीच रखा एक पुराना टूटा हुआ दर्पण। जैसे ही राजू ने उस दर्पण के पास कदम रखा, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने दर्पण में झांका और अचानक उसकी परछाई हिलने लगी, जबकि वह बिल्कुल स्थिर खड़ा था। उसकी आंखें फैल गईं। उसने खुद को पीछे हटाना चाहा, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। दर्पण के अंदर से धीरे धीरे एक काला धुंधला आकार उभरने लगा। राजू ने देखा कि वह काली आकृति उसकी ओर बढ़ रही थी। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। उस आकृति की आंखें चमक रही थीं, जैसे दो जलते हुए कोयले। वह आकृति धीरे धीरे बाहर निकल आई, और अब वह बिल्कुल राजू के सामने थी। उसकी लंबी नुकीली उंगलियां राजू की ओर बढ़ रही थीं। तभी अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। राजू ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस काली आकृति ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। राजू की आंखें चौड़ी हो गईं और उसका शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। सुबह हुई, लेकिन राजू घर नहीं लौटा। गांव वालों ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उसके दोस्त डर गए और किसी ने उस मकान के पास जाने की हिम्मत नहीं की। कुछ दिनों बाद गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, वह मकान पहले भी कई लोगों की जान ले चुका है। जो भी उस काले कमरे में गया, वह कभी वापस नहीं आया। वह मकान अब भी गांव के कोने में खड़ा है, लेकिन कोई भी उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं करता। और कहते हैं, अगर आप ध्यान से सुने तो रात के सन्नाटे में किसी की चीखें अब भी उस काले कमरे से आती हैं। क्या वह राजू की आत्मा है, या फिर किसी और की, जिसने उस खौफनाक कमरे की सच्चाई जानने की कोशिश की? यह अब भी एक रहस्य है और शायद हमेशा रहेगा।